ये दुनिया की सबसे महंगी खजूर है। इसकी कीमत तकरीबन $700 फी किलोग्राम या $300 फी पाउंड है। लेकिन आप एक पाउंड नहीं खरीद सकते, आप खरीद सकते हैं सिर्फ 3। जी हाँ, सिर्फ 3 खजूरें। इसकी वजह यह है कि ये एक कदीम खजूर है जो तकरीबन 2000 सालों से नापैद थी, लेकिन हाल ही में साइंसदान इसे दोबारा उगाने में कामयाब हुए हैं। और यहाँ हम इन खजूरों के पहले फल में से चंद एक खजूरों को देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनका जायका कैसा है और क्या ये अच्छी भी हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हम एक देखे बगैर चखने का तजुर्बा करने जा रहे हैं। हम 8 मुख्तलिफ किस्म की खजूरें लेंगे जिन्हें बगैर नाम दिए कप्स में डालेंगे और लोगों को चखाएंगे, और फिर हम उनका रद्द-ए-अमल रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग दोबारा उगाई गई यहूदी खजूर का इंतखाब करते हैं। मुझे लगता है ये वाली कुछ नरम है। मुझे लगता है मुझे नंबर 6 पसंद है। मैं कहूँगा नंबर 3। मेरे ख्याल में नंबर 3। लेकिन इससे पहले हमने सोचा कि ये जरूरी होगा कि अरवा इंस्टीट्यूट जाएं, जहां उन्होंने ये खजूरें उगाई हैं, और इस सब की जिम्मेदार डॉक्टर से बात करें। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये हाइप क्या है और ये खजूरें इतनी नायाब और महंगी क्यों हैं। मंसूबा इसराइल के बिल्कुल जनूबी सिरे पर वाक़ है, जो बहीरा कुल्ज़ुम के तफरीही शहर इलाद से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। ये नासरत से सिर्फ 5 घंटे की मुसाफत पर है। लेकिन वो मुल्क के जनूबी सिरे पर अब तक आखिर क्यों है? इसकी वजह यह है कि यहाँ की आबो हवा इंतहाई खुश्क है, जो खजूरें उगाने के लिए बेहतरीन है। चुनांचे 5 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम आखिरकार मंजिल तक पहुँच गए, किबुट्ज़ केतूरा में। और इसराइल में किसी भी दूसरे किबुट्ज़ की तरह हमारा इस्तकबाल पीले रंग के दरवाजे से किया जाता है। तो बताइए कि आपके यहाँ कितने दरख्त हैं जो यहूदिया की नस्ल से हैं? हमारे पास सिर्फ 7 हैं। 7? जी। वाओ। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो बराह करम इस वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें, क्योंकि ये YouTube एल्गोरिदम के जरिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने ले जाएगा, और यूं हम इस तरह का मजीद मवाद तैयार कर पाते हैं। और शुक्रिया के तौर पर ये तस्वीर है जिसमें रोडा नासरत की भेड़ों को खाना खिला रही है। बहरहाल ये वो दरख्त हैं जो उगे हैं। अब तक हमारे पास एक जरखेज मादा है, हमारे पास 2 मादा हैं और इनमें से 5 नर हैं। जबरदस्त। ये डॉक्टर एलीन सोलवे हैं। ये 1971 में कैलिफोर्निया से यहाँ आई थी, जब इसराइल में सिर्फ 3 मिलियन लोग रहते थे। उस वक्त ये सहरा आज से भी ज्यादा बंजर लगता था। दर हकीकत मैं इसराइल में पहली शख्स थी जिसने मजूल लगाई। वाकई ये नाकाबिले यकीन लगता है। 1974 में 70 की दहाई में वो किबुट्ज़ केतूरा चली आईं और अरवा इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बुनियाद रखी। और कुछ साल पहले इन्हें नेगेव की तरक्की के लिए बेन गुरियन प्राइज भी मिला है। ठीक है, आप बारगानिया ऑर्चर्ड देख सकते हैं जो हमने लगाया है। अगला बाग जो हम लगा रहे हैं वो फ्रैंकिंसेंस होगा। इनका काम खत्म हो जाने वाली दवाओं की जड़ी बूटियों के मुताले से लेकर ऐसे पौधों की तलाश तक के मौज़ूआत की एक वसी रेंज पर मुहित है, जो सहराई हालात पर मुहित है। यहाँ मैं आपको इसराइल का सबसे नायाब दरख्त दिखाना चाहूंगी। ये फिकोशिमा सिकोमोर्स है, जो एक जंगली अंजीर की किस्म है, और मेरे पास इनमें से तकरीबन 7 हैं। दरहकीकत इनके पास बाइबल के पौधों से भरा एक पूरा बाग है, जैसे कि गिलाद की खजूर, मीर, लुबान, धुएं की लकड़ी खजूर, नायाब डोम खजूर, बबूल के दरख्त, सफेद शहतूत, स्याह शहतूत और बहुत से दूसरे। मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये सबसे दिलचस्प दरख्तों का एक मजमुआ है। वाओ। लेकिन जिस चीज के लिए ये सबसे ज्यादा मशहूर हैं, ये है यहूदी खजूर का दोबारा उगाना। ये बहुत अच्छा है। आपको किस चीज ने उभारा ये सारा काम करने के लिए? जैसा कि आपने बीजों से आगाज मुझे किया। यकीन नहीं था कि इसमें से कुछ भी कामयाब होगा। हदासा अस्पताल के डॉक्टर सामोन ने कहा, एक शख्स ने थाईलैंड से कवल का एक कदीम बीज उगाया है। तो हमने सोचा कि हमारे पास तमाम आसारे कदीमा के मकामात पर काफी पुराने बीज हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो फर्ज कर लीजिए कि हम एक फल लेते हैं और फिर हम इस फल में से बीज निकालते हैं, और फिर हम इन बीजों को किसी ठंडी खुश्क जगह पर साइंसी तौर पर बेहतरीन हालात में महफूज करते हैं। तो आखिर कब तक ये बीज काबिले इस्तेमाल रहेंगे? तो साइंस के मुताबिक ज्यादातर बीज 1 साल से 3 साल तक स्टोरेज में रह सकते हैं। दरहकीकत कुछ बीज जैसे टमाटर के बीज 16 साल के बाद भी उग सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं इन्हें 1000 साल के लिए स्टोर करूं? हमें इस पर कुछ ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि कुछ लोग शक में हैं, और उनके शक वाले सवालात कुछ इस तरह से हैं कि क्या 2000 साल के बाद बीज मर नहीं जाता? हमारा तो भी ये कैसे यही हुआ? ख्याल था।
बल्कि ये हकीकत है और मुझे पूरा यकीन था कि इस प्रोजेक्ट में से कुछ नहीं निकलेगा। चुनाचे हमने कुछ तहकीक की और हमें 1995 से ये मजमून मिला जो माहिरीन हयातियात के एक ग्रोह ने लिखा था, जो 1300 साल पुराना लोटस का बीज उगाने में कामयाब हुए। इसका मतलब है कि कदीम बीज का दोबारा उगना न सिर्फ नजरियाती बल्कि अमली तौर पर भी मुमकिन है, और ये पहली बार नहीं बल्कि पहले भी हो चुका है। तो ये मुमकिन है। सब शक करने वाले लोगों से मैं कहूंगा कि ये मुमकिन है। लेकिन कुछ लोगों का दूसरा सवाल ये है कि क्या हो अगर किसी ने किसी को बगैर बताए बीज को तब्दील करके जदीद बीज वहाँ रख दिया हो। पर मैं सोचता हूँ डीएनए टेस्ट के जरिए इसकी तस्दीक हो सकती है। क्या आपने ये किया है? देखिए, असल में बीज के उगने के बाद मुझे इस छोटे से दरख्त को कई बार गमले में लगाना पड़ा क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो मैंने बीज को कूट लिया और हमने इसे डीएनए टेस्टिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए भेजा, और इससे तस्दीक हुई कि ये कदीम थे। नाकाबिले यकीन है। और ना सिर्फ ये कोई कदीम बीज है बल्कि इस बीज का तज्जिया किया गया है कि ये 30वीं सदी ईस्वी का बीज है। हाँ, वाकई बहुत हैरत अंगेज है। मैंने बताया कि मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, अगर आप मेरी तरह हैं तो आप सोच रहे होंगे कि कार्बन डेटिंग हमेशा दुरुस्त नहीं होती, और ये सच हो सकता है। और बहुत सी तहकीक है जो कहती है कि कार्बन डेटिंग गलत हो सकती है। ताहम कार्बन डेटिंग छोटी अशिया पर काफी अच्छी तरह से काम करती है, और अगर हम आसार कदीमा के इर्द गिर्द के सियाको सबाक को मद्देनजर रखें तो ये और भी काबिल एतमाद हो सकती है। ये आसार कदीमा की खुदाई में मिले थे, और जानते हैं मतुसिला का बीज मसाडा में मलबे की बहुत सी सतहों के नीचे से मिला था। लिहाजा हकीकत यह है कि वो बीज आसार कदीमा की खुदाई में दीगर नमूनों के दरमियान पाए गए थे, ऐसे नमूने जिनकी तारीख देखकर ही बताई जा सकती है, जैसे कि रोमन मोज़ैक, नविश्ताजात, तेल के लैंप, मखसूस तर्ज तामीर। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जहां ये बीज मिले थे, 30 ईस्वी की ये तारीख और ज्यादा काबिल एतमाद हो जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अब तक सिर्फ वही बीज उगा सकी हूँ जो बहीरा मुर्दार के इलाके से थे, और काबिल गौर बात यह है कि बहीरा मुर्दार से 300 मीटर के दायरे में मौजूद इलाके का माहौल बीज की लंबी उम्र के लिए अच्छा है। मैं किसी और बीज को उगाने में कामयाब नहीं हुई, हालांकि कोशिश की है। अच्छा। यकीन करें। जी। तो ये हकीकत कि वो बीजों को 2000 साल तक महफूज रख सकते हैं एक किस्म का मौजज़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको उगाना आसान था। इसलिए रोडा और मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में 2019 में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वक्त मसला ये था कि जो भी बीज उगता था उससे नर दरख्त पैदा होता था, और नर दरख्त अपने आप से फल नहीं दे सकते। लेकिन फिर उसके 1 साल बाद कुछ वकू में आया। मुझे याद है कि कुछ साल पहले हम यहाँ पर आए थे और यहाँ सिर्फ एक नर दरख्त था, गालिबन वो है मतुसिला। जी हाँ। तो मुझे ये पढ़ना याद है क्योंकि उस वक्त आपके पास सिर्फ नर दरख्त था, और अकेला नर दरख्त अपने तौर पर खजूर पैदा नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि ये कोई मौजज़ा हुआ है। असल में हमें एक मादा दरख्त मिला है, इसका नाम हन्ना है। हन्ना। उन्होंने मजीद कदीम बीज लगाए और एक हकीकी मादा दरख्त उगा, जिसका मतलब है कि अब वो नर दरख्त से पोलन लेकर मादा दरख्त पर पोलिनेशन कर सकते हैं, और इस तरह से उनके पास हकीकी यहूदी खजूरें पैदा होंगी। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि 2020 में दरख्त ने असल में अपना पहला फल दिया। लिहाजा कह सकते हैं कि मतुसिला और हन्ना के दरमियान पोलिनेशन से खजूरें पैदा जी हाँ, इससे कदीम वक्त की खजूरें पैदा हुई। और क्या बता सकती हैं कि इन दरख्तों से वो असल यहूदी खजूरें पैदा हुई हैं? जी बिल्कुल। क्या वो आपके पास यहाँ है? क्या मुमकिन है कि हम उन्हें देख सकें कि वो कैसी दिखती हैं? जी हाँ, असल में हमारे पास कुछ रद्द की गई खजूरें हैं जो हमने रखी हैं। अगर आप उनका जायका चखना चाहते हैं तो चलें। ओह मेरे खुदा, ओह खुदा। हम 4 सालों से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार इन खजूरों का मजा चखने का वक्त आ गया है। ठीक है, चले मेरे बिखरे हुए दफ्तर में चलते हैं। ठीक है, ये रद्द की गई खजूरें हैं, लेकिन फिर भी इनका जायका अच्छा है। आप लें इसमें से। शुक्रिया। आप चख कर देखें, मैं वीडियो बनाता हूँ। कैसी है? अरे भाई, ये तो बहुत मजेदार है। जी हाँ, ये तो इतनी है। मीठी नहीं है लेकिन मीठी है। शहद की तरह लगती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा हाँ वाकई कि यकीन मैं नहीं हो रहा। एक ऐसी खजूर खाने जा रहा हूँ जो 2000 साल पुराने बीज से जिंदा हुई है। मेरे ख्याल में मजेदार है। वाकई डॉक्टर, ये मैंने अब तक की बेहतरीन खजूर खाई है, क्योंकि मुझे खजूर पसंद है लेकिन अक्सर मुझे बहुत मीठी लगती है। पर ये लेकिन अच्छी ये है। हैरत अंगेज है। ये बेहतरीन खजूर है। ये बहुत मीठी नहीं है लेकिन मीठी है। ये काफी बिल्कुल। मुतवाजन है। बेहतरीन। हाँ। वाह।
ठीक है, हो सकता है कि हम वहां थोड़ा ज्यादा ही पुरजोश थे, लेकिन एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचें कि आखिरी बार इस खजूर के मादर दरख्त ने सन 30 ईस्वी में किसी दिन की रोशनी देखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये हैरत यकीन अंगेज नहीं है। आ रहा कि हमने अभी कदीम खजूरें खाई हैं। वाकई। ये वाकई मजेदार हैं। हाँ, बहुत वाह। मजेदार। खा के देखो। अब क्या करूं? इसे खाओ, मुंह में डालो और चबा लो। कैसा है जायका? ये मजेदार है। लिहाजा ये मुमकिन है कि इनके जायके के बारे में हमारी राय कदरे मुतासिब हो, और वाज़े वजूहात की बिना पर मेरा मतलब है कि हमें पता है कि हमारे मुंह का जायका हमारे ख्याल से मुतासिर हो सकता है। इनका जायका शानदार है। ये अब तक की बेहतरीन खजूर है जो मैंने चखी वाकई। है। मेरा मतलब है कि हम इसके बारे में इतने पुरजोश हैं कि शायद इसने जायके का फैसला करने की हमारी सलाहियत को बिगाड़ दिया हो। वाह। मुझे खजूरें बहुत पसंद है, लेकिन बहुत मीठी लगती हैं, बिल्कुल। इसलिए मैं सिर्फ एक खाता हूँ, लेकिन ये हैरत अंगेज है। जी, मैं ये मैं खरीदूंगा। मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ। जी हाँ। और यही वजह है कि हमने खजूरों को बिना देखे चखने का एक तजुर्बा किया। हम गलील के मकामी स्टोर पर गए और खजूर की मजीद 7 इकसाम खरीदी। इनमें से कुछ किस्में दुनिया की सबसे आम और मशहूर खजूरों में से हैं, बशमूल इन तमाम का बादशाह मजूल खजूर। इसलिए अब जबकि हमारे पास ये खास यहूदी खजूर और 7 दीगर इकसाम हैं, हमने इनको छोटे साइज के टुकड़ों में काट कर नंबर वाले कप्स में रख दिया और इनके नीचे इनकी किस्म के नाम लिख दिए। शुरका बिना देखे हर खजूर का मजा चखेंगे जब तक कि वो अपनी पसंद का इंतखाब ना कर लें, और इसके बाद वो कप उठाकर अपनी पसंदीदा खजूर का नाम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो असूल आपको पता है कि एक के बाद दूसरी खजूर उठाकर खानी है और फिर हमें बताना है कि आपको कैसी लगी, और आखिर में हमें ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा पसंद कौन सी आई। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम नंबर 1 खजूर को ट्राई कर रहे हैं। ये आम खजूरों के मुकाबले में थोड़ी क्रंची है। अच्छी खजूर है, ये अच्छी है, बहुत मीठी नहीं। थोड़ी क्रंची है, मुझे नंबर 1 अच्छी लगी। मैं तो कहूँगा दूसरे नंबर वाली, मुझे ये बहुत पसंद है। इसका टेक्सचर बहुत नर्म है जो मुझे पसंद है। ये भी अच्छी है, इसका जायका नंबर 1 जैसा है। मुझे इसका जायका पसंद आया है। ये वाली ज्यादा मीठी नहीं, बल्कि ये वाली इससे ज्यादा मीठी है। देखिए, मेरी राय ये है। जायका वैसा ही है, लेकिन मुझे टेक्सचर पसंद आया। अब तक ये पहली 2 खजूरें चख चुके हैं, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगली खजूर जिसका मजा वो चखने वाले हैं दोबारा उगने वाली कदीम यहूदी खजूर है। रुकें जरा, अब नंबर 3। जी जरूर। ये कुछ नर्म है। ये वाली तो बहुत कमाल है। आगे आगे ये नर्म होती जा रही है। जैसे नंबर 3 बहुत नर्म है। ये नर्म है जैसे हलवा। ये तो मेरे मुंह में घुल रही है, वाकई मजा आ गया। ज्यादा मीठी है। यहाँ तक तो मुझे ये पसंद है। ये बात अच्छी लग रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि पहली 3 खजूरों में वो यहूदी खजूर को ज्यादा पसंद करते हैं, और गैब्रियल का रद्द-ए-अमल बिल्कुल वैसा था जैसा रोडा और मेरा था जब हमने पहली दफा इस खजूर को ट्राई किया था। हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये यहूदी खजूर है, लेकिन आजमाने के लिए खजूर की और किस्में बाकी हैं, इसलिए सब कुछ अब भी बदल सकता है। ठीक है जी, तो आप इनमें से हर एक को चखेंगे आपके पास पानी है अगर आप अपने मुंह के जायके को ताज़ा करना चाहें तो। और फिर आप इनमें से एक का इंतखाब करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो अब नंबर 4। ये तो बिल्कुल मक्खन जैसी लग रही है। ये बहुत अच्छी है और मीठी है। ये ऐसी चीज है कि मैं बैठ जाऊं और फिर खाता ही रहूं। बेहतरीन, ये बहुत अच्छी थी। खजूर की हर किस्म जो मैं खा रही हूँ बेहतर से बेहतर होती जा रही है। लेकिन ये वाली दरअसल ज्यादा अच्छी नहीं है। ये खजूर मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए भी कि ये नर्म है। ये खजूर तो ऐसी है कि मुंह में घुलती जा रही है। ये बहुत मीठी है। हालांकि मुझे मीठा पसंद है। हाँ, मेरे ख्याल से ये तीसरी वाली से ज्यादा मीठी है। और ये हमें एक अहम नुक्ते पर ले जाता है
और वो ये कि बाकी खजूरें पहली 3 से बहुत ज्यादा मीठी हैं। मिठास के हिसाब से ये सब एक जैसी लग रही है। इसका जायका, मिठास, कंसिस्टेंसी कमाल है। ये वाकई नरम है, छुए बगैर बताया जा सकता है। इसके जायके में मिठास बहुत है। बहुत ही मीठी है। ये मुझे तकरीबन किशमिश की याद दिलाती है, लेकिन उतनी खुश्क नहीं। अभी तक मुझे सबसे अच्छा जायका 6 नंबर वाली खजूर का लगा। लिहाजा जिनको मीठा पसंद है उनके लिए इनके दरमियान फैसला करना और दूसरे से बेहतर का इंतखाब करना ज्यादा मुश्किल था। ये फैसला करना मुश्किल है क्योंकि सातों ही मुंह में खुल रही हैं और सातों ही तकरीबन एक जैसी हैं। 5, 6 और 7 मुझे इनका टेक्सचर बहुत पसंद आया, लेकिन पता नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि मुझे कौन सी पसंद है। खैर यहाँ तक नंबर 3 और 8 मेरी पसंदीदा हैं। ठीक है जी, अब जबकि तमाम शुरका ने तमाम खजूरों का मजा चख लिया है तो आखिरकार नताइज जाहिर करने का वक्त आ गया है। अब देखिए, आप इस वक्त इसराइल में हैं, आप एक दुकान में हैं और आज रात आपकी वापसी की फ्लाइट है और आपको खजूरों का एक डब्बा लेना है। आपके पास सिर्फ एक डब्बे के लिए काफी पैसे हैं जिसे आप अपने साथ ले जा सकती हैं। तो आप इनमें से कौन सा नंबर चुनेंगी? इन सब में से पूछ जी रहे हाँ। हैं? कौन सी बताऊं? कौन सी वाली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? अगर आपको साथ ले जाने के लिए इनमें से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? खैर ये फैसला मुश्किल है कि कौन सी साथ ले जाऊं। मेरे ख्याल में तो नंबर 3। मैं 3 नंबर लूंगा। शायद मैं इसको ज्यादा तरजीह दूंगा। सबसे ज्यादा नंबर 3? जी, नंबर 3। अगर आपने अपने घर वालों और दोस्तों के लिए यहाँ से डब्बा लेकर जाना हो? मेरा तो ख्याल है कि मैं नंबर 3 ले जाऊंगा। हैरत अंगेज, क्योंकि ये यहूदी खजूर है। क्या वाकई? जबरदस्त, कमाल है। ओ मेरे यानी खुदाया, मेरा टेस्ट काफी महंगा है। ये नाकाबिले यकीन बात है। बस एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचें। जहाँ तक हम जानते हैं कि ये खजूरों का दुनिया का पहला बिन देखे चखने का तजुर्बा है जिसमें कदीम यहूदी खजूर भी शामिल है और इस तजुर्बे में हिस्सा लेने वाला पहला शख्स कदीम यहूदी खजूर का इंतखाब करता है। इन्होंने नंबर 3 को चुना है। जी, नंबर 3। नंबर 3। देखिए नंबर 3 कौन सी नंबर है? 3 देख लेते हैं। ये बहुत महंगी खजूर है। कदीम यहूदी खजूर। मैंने महंगी खजूर चुनी है। क्या बात है। तो अब अगर आप इनमें से कोई एक खरीदती हैं तो इसराइल से आप कौन सा डब्बा साथ लेकर मैं जाएंगी? दरअसल नंबर 6 शायद मेरी पसंदीदा थी। जैसे 5, 6 और 7 इनका बेहतरीन टेक्सचर है, लेकिन जायके में शायद नंबर 6। देखिए नंबर 6 कौन सी है? हलवाई। हाँ, हलवी। हलवी। हेलोवी। जी, हलवी। ठीक है, मैंने ये पहली बार सुना है। ये ले जाएंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास दोबारा उगने वाली यहूदी खजूर के लिए 1 पॉइंट है और 1 पॉइंट है हलवी के लिए। लेकिन 6 और लोग हैं जिन्होंने अभी तक इंतखाब नहीं किया। तो आए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। अब जरा देखें कि जिस नंबर को आपने चुना ठीक है है। उसके नीचे क्या लिखा है। डेयरी। ये जबरदस्त है, जरा इसे देखें। ये मजूल है। आपका इंतखाब क्या होगा? गालिबन आखिरी वाली। आखिरी वाली। जी हाँ। ठीक है, ये मजूल है। वाह, ये दिलचस्प है। मेरा इंतखाब ये है। ये हलवी है। अब हमारे 2 आखिरी शुरुका बचे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि वो क्या चुनते हैं, आइए स्कोर बोर्ड का जायजा लेते हैं। तो अब तक सबसे आगे जाते हुए हमारे पास हलवी और मजूल खजूरें हैं जो 2-2 पॉइंट्स के साथ हैं। इनकी बर्तरी के बाद 1 पॉइंट के साथ डेरी खजूर है और 1 पॉइंट के साथ दोबारा उगने वाली यहूदी खजूर है। और अब यहाँ देखने के लिए बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर है। ये 3 खजूरें जिनको ज्यादातर वोट मिले हैं, दरअसल इस पूरी फहरिस्त में सबसे ज्यादा मीठी खजूरें हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि यहाँ मिठास दरअसल जीत रही हो? लिहाजा चखना भी खत्म नहीं हुआ और हमारे पास अभी भी 2 शुरका बाकी हैं जिन्हें वोट डालना है। खैर यहाँ तक नंबर 3 और 8 मेरी पसंदीदा हैं। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नंबर 6 पसंद है। नंबर 7 को भी गिना जा सकता है। बहुत अच्छा। और अगर आप अपने तो- साथ साथ ले जाने के लिए किसी एक को चुने तो ये कौन सी होगी? बहुत मुश्किल है फैसला करना कि कौन सी ले जाऊं। मेरा ख्याल है नंबर 3। जी हाँ, मेरा इंतखाब नंबर 3 है। अरे वाह, क्या बात है। पता है मैं इतना पुरजोश क्यों हूं? क्योंकि ये
यहूदी खजूर है। अरे वाह ये हैरत अंगेज है, इससे बेहतर स्कोर बोर्ड नहीं हो सकता। मुझे अंदाजा नहीं था कि यही निकल आएगी। मुझे तो यकीन नहीं हो मुझे रहा। भी मेरे ख्याल में इस वक्त ये जानना जरूरी है कि हम किसानों, इस कंपनी, इस तंजीम, इंस्टीट्यूट या इन कदीम खजूरों से किसी भी तरह वाबस्ता नहीं है। ये कितना अजीब है, मैं तो वाकई हकीकत में देखकर मुझे ये हैरान हूं। बहुत ही अच्छा लगा है। दर हकीकत तमाम कदीम यहूदी खजूरें जो इस वीडियो में हम चख रहे हैं वो हमने खुद खरीदी हैं। इनके लिए हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये बस एक ऑनेस्ट फीडबैक है ये जानने के लिए कि क्या ये उतनी ही अच्छी है जितनी हमें अच्छी लगी। इसी तरह मैं कदीम यहूदी खजूरों की तरह और भी मुख्तलिफ फलों को चखना चाहूंगा। ये जबरदस्त है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास एक और वोट बाकी है। अब देखते हैं कि वो इनमें से किस तरफ जाता है। ये बहुत अच्छी है। मुझे इन सब में नंबर 6 पसंद है और ये मेरा ज़ाती इंतखाब है। ठीक है जी, तो उठाएं नंबर 6 को और देखें इसके नीचे क्या लिखा है। ठीक है। डोरी, डेरी। ओ डेरी। इसका नाम डेरी खजूर है। ओह वाह, लिहाजा आप इन सब को चखने वाले आखिरी शख्स हैं और अब तक तमाम लोग जिनको मीठा बहुत पसंद है उन्होंने हलवी या मजूल को चुना है, और उन लोगों ने जो मीठा पसंद नहीं करते इसराइली यहूदी खजूर को चुना है। ये बहुत ही जबरदस्त है। ये वाकई एक ऐसा नमूना है जहां ये 3 खजूरें इस फहरिस्त में सबसे मीठी खजूरें हैं। लिहाजा अगर आप कम मीठी खजूरों में से इंतखाब करें तो यहूदी खजूर वाज़े फाते है, लेकिन अगर आप हलवी, डेरी या मजूल जैसी मीठी खजूर की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं तो ये तमाम बहुत अच्छी हैं। जो लोग मीठा ज्यादा पसंद करते हैं उन्होंने हलवी या मजूल का इंतखाब किया है। ठीक है। मैंने वाज़े तौर पर इसका इंतखाब किया है और यानी आप और वो वाकई अच्छे हैं। दूसरे लोगों ने कहा शायद ये, और फिर आखिर में मजूल को चुना, और जिन्हें मीठा बहुत ज्यादा पसंद इसमें है तो उन्होंने कोई शक नहीं। जब मैंने हलवी। इसे चखा तो तभी मैंने फैसला कर लिया कि ये गैर मामूली है। लिहाजा असल में खजूर की एक और किस्म है जिसे अजवा खजूर कहते हैं, और ये बराह रास्त सऊदी अरब से आती है, और ये भी प्रीमियम खजूर है जो काफी महंगी है, तकरीबन $40 फी किलोग्राम। खैर, हम इस तजुर्बे के लिए इसे वक्त पर हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब ये हमें मिल गई है और हमने इसका मजा चखा है, और ये मजूल खजूर के जायके से मिलता जुलता है। और ये भी यहूदी खजूर के खिलाफ सही तरीके से खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि ये फितरत में बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ज्यादा मीठी है, और हमारे ख्याल में इससे नतीजा नहीं बदला जा सकता कि कितने लोग यहूदी खजूर का इंतखाब करेंगे या कितने नहीं करेंगे। ताहम कुछ और है जिसने शायद नताइज को मुतासिर किया हो। इनमें से कौन सी यहूदी खजूर है? यहूदी खजूर इसमें नंबर 3 वाली है। ठीक है। ये यहूदी खजूर है। ठीक है। और यहूदी खजूरों के साथ एक मसला ये हुआ कि हमने इन्हें 2 बार फ्रीज किया। ओ, इससे तो जायका बदल जी जाता हाँ। है। खैर, इस मौके पर हमें एहसास हुआ कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि आखिरी 5 लोग जिन्होंने खजूरों का मजा चखा ये फ्लोरिडा में हैं, और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने खजूरों को महफूज करने के लिए फ्रीजर में रख दिया, और हम ये बिल्कुल भूल गए थे कि इसराइल में पहले ही ये खजूरें फ्रीज की गई थीं, रास्ते में डी फ्रीज हुई और हमने आकर फिर फ्रीज कर दी। और ये बात सब जानते हैं कि अगर आप खाना फ्रीज करते हैं तो इसकी साख्त और जायका बदल सकता है, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहूदी खजूर को चखते हुए जब हमने उनका रद्द-ए-अमल देखा और उन सब ने कहा कि इसका टेक्सचर अजीब है, तो हम जान गए कि कुछ गलत हुआ है, और जब हमने इसे खुद चखा तो यकीनन इसका जायका वैसा नहीं था जैसा इसराइल में था। जब आपने कहा कि ये अच्छी है लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है, मुझे ख्याल आया कि हमने इसे 2 बार फ्रीज किया है। यहाँ आते हुए हमने इनको डीफ्रॉस्ट किया और यहाँ आकर दोबारा फ्रीज किया, तो जब इन्हें 2 बार फ्रीज किया जाए तो इनका जायका बदल जाता है। जी बदल जाता ये है। थोड़ी नर्म जी, और ऐसा ही पिलपिली है। हो जाती हैं। लिहाजा अगर हम इन आखिरी 5 नताइज को तर्क कर दें तो इसमें मुकाबला 2 और 1 का होगा। 2 पॉइंट्स यहूदी खजूर के और 1 हलवी का। जी। मेरे ख्याल में इस वक्त इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है जब तक वो इन्हें बहुत बड़े पैमाने इनकी पर। पैदावार ना कर ले ताकि वो इन्हें यहाँ पहुँचा सकें। बदकिस्मती से हमारे पास और कदीम यहूदी खजूरें नहीं हैं और हम दोबारा तजुर्बा नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत ये है कि यहूदी खजूर को 2 बार चुना गया है। ये बिल्कुल हैरान कुन है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ इस तजर्बे का हिस्सा बना। हमने इन खजूरों की इकसाम का ब्लाइंड टेस्ट किया। आपका बहुत शुक्रिया। हिस्सा लेने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लगा। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ठीक है। तो इस तजुर्बे का नतीजा ये है कि आखिरी 5 नताइज को तो दुरुस्त माना नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल वैसा ही खजूर का जायका नहीं चखा जैसा हमने इसराइल में चखा था, क्योंकि इन्हें 2 बार फ्रीज किया गया था। ताहम लोगों के पहले ग्रोह ने यहूदी खजूरों को इनकी सही शक्ल में चखा,
और हकीकत ये है कि पहले 3 में से 2 लोगों ने हकीकत में यहूदी खजूर को चुना, यहाँ तक कि उन्होंने खजूरों के बादशाह यानी मजूल पर इसको तरजीह दी, जो कि वाकई गैर मामूली है। और आखिर में इस तजुर्बे में कोई दावा करने के लिए काफी डेटा नहीं है। ये वाकई सिर्फ ये देखने का पहला कदम है कि आया यहाँ जायके में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो काबिल जिक्र है, और यकीनी तौर पर यह है। इनको खाने से ऐसे लगता है कि इन कदीम यहूदी खजूरों में एक कामिल तवाजुन है, यानी इनकी मिठास और फिर ये मुंह में घुल जाती है और मजा आ जाता है। जी हाँ, कदीम यहूदी खजूरें। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इस कीमत के काबिल है? तो वो इस छोटे से डब्बे में 3 खजूरें बेचते हैं 149 शेकल में, सिर्फ 3 खजूरें। तो ये आज तक की महंगी तरीन खजूर है जो हमने खाई है। खैर, ये कीमत वाकई खजूरों की असल कीमत नहीं है, ये अभी एक नायाब चीज है। आपको इनमें सिर्फ 3 मिलती है, और आप इसके लिए जो रकम अदा करते हैं वो दरअसल इस मंसूबे की सपोर्ट के लिए है जो वो कर रहे हैं। हमारे पास बड़ी मिकदार में फल आने में मजीद 8 साल लगेंगे। मैं हैरान हूँ कि हमारे पास ये फल भी है। और एक बार जब उनके पास इन खजूरों का खेत होगा, एक पूरी पैदावार, तो इसकी कीमत भी उतनी ही होगी जो हम मार्केट में दीगर प्रीमियम खजूरों की देखते हैं। और उस वक्त ये गालिबन खरीदने के लिए हमारी पसंदीदा खजूर होगी। लिहाजा हम बहुत शुक्रगुजार हैं और ये हमारे लिए एजाज है कि हम आपसे मिले और इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में सीखा। ये बहुत शानदार है और मेरे ख्याल में हमें खुशी है कि लोग दिलचस्पी रखते हैं, जी। क्योंकि ये एक तरह से अहम मुझे बात यकीन है है। कि हमारे नाजरीन की अक्सरियत बाइबल और बाइबल में मौजूद ग़िज़ाओं, बाइबल में मौजूद फलों में इतनी दिलचस्पी रखती है, और इसलिए ये उनके लिए इतना बड़ा मौजू है और बहुत ही अहम है कि बहुत पहले की कोई चीज़ आज के वक्त में दोबारा आएगी। और मुझे लगता है कि हर कोई मुस्तकबिल में इन खजूरों को खरीदने के लिए पुरजोश होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे पास एक बाग होगा और हम इन्हें फराहम करने के काबिल होंगे। ये बहुत अच्छी हैं। जी। अगर इनका जायका बुरा होता तो मेरे लिए मसला बन जाता। जी। जबरदस्त। तो जॉया, आपने इस पर क्या नतीजा निकाला है? सबसे पहले तो कदीम खजूरों का जायका इन खजूरों से बहुत बेहतर है जो हमने अभी खाई हैं। और इसके अलावा मैं हेयर प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए जा रही हूँ। यहाँ अच्छी है ना? मुझे अपने बालों के लिए ऑयल चाहिए जो ये परवाह करती है अपने जिस्म और रूह की। जी। बहुत अक्लमंद है, समझदार है। मुझे भी कोई हेयर प्रोडक्ट्स मिल जाए तो। इस पर टोपी पहने रखो। हाँ, ये ठीक है। उम्मीद है आप इस एपिसोड से लुत्फ अंदोज हुए हैं। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। बेहतरीन आना अभी बाकी है। आमीन।